हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी, जिसके अंदर हम क्लास 12th जो हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम है 26 फ़ैब को, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। एंड कल मैंने वीडियो अपलोड की थी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, जिसके अंदर कल मैंने आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो था वो समझाया था। ये थोड़ा बहुत जो है वो मैंने आपको कल समझाया था। अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये टॉपिक आपका, मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी। पहले ये चैप्टर ख़त्म करूंगी और फिर मैं आपको इसके बाद क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस भी कराऊंगी। देखिए, कल मैंने जब आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाया था, कल जब मैंने आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखाया था, तो मैंने आपको यहाँ पे एक तो बताया था कि यहाँ पे आप लिखते हो नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आप लिखते हो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ आप क्या लिखते हो? सैलरी। क्या लिखते हो? कमीशन। क्या लिखते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखते हो? रिजर्व। और फिर जो बचता है वो क्या हो जाता है? प्रॉफिट। किसको ट्रांसफर हो जाता है? ओल्ड पार्टनर्स को। जैसे कि मान लो ABC, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो कल ये मैंने यहाँ तक आपको समझा दिया था। अब इसके अंदर देखो, नेट प्रॉफिट आपको मोस्टली क्वेश्चन में क्या होगा? गिवन होगा। क्वेश्चन में आपको ये चीज़ गिवन होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक और होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। आज का टॉपिक यही रहेगा, दैट हाउ टू कैलकुलेट इट। अब देखो, इस ये क्वेश्चन लेने का रीज़न एक और भी है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम ही है। अराउंड हम 50 डेज़ ही मान के चल रहे हैं। तो 50 डेज़ के अंदर 50 मार्क्स जो हैं वो अज्यूम करके चल रहे हैं। बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पास भी नहीं हो पा रहे हैं, या जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो 50 ला पाएंगे, और जो अच्छे बच्चे हैं वो कंप्लीट जो 80 ऑन 80 हैं वो भी स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे 1 मार्क का आए, चाहे कैसे भी आए। अब तीनों का कॉन्सेप्ट जो है ना वो सेम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं, या इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करूं अगर मैं, तो तीनों का टॉपिक, तीनों का जो तरीका है वो सेम ही है। क्या तरीका है तीनों का? तीनों का तरीका, जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आप अमाउंट लेते हो, आप उसे मल्टीप्लाई करते हो रेट बाय 100 से, और आप लेते हो मंथ्स बाय 12। बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मेट होता है। इसके अलावा क्वेश्चन में अगर मान लो आपकी किस्मत ही थोड़ी अलग हुई, तो हो सकता है आपको डेज दे देंगे, तो डेज दे देंगे तो नीचे 365 ले लेना, बस। इससे ज़्यादा क्या ही होगा। अब क्योंकि आप 12th में हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल आपने डायरेक्टली पुट किया और आपका आंसर आ जाएगा। देयर विल बी सम पॉइंट्स, देयर विल बी सम कैलकुलेशंस, देयर विल बी सम कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव टू अप्लाई। अब आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में अमाउंट कैसे लेना है? रेट के अंदर आप कुछ नहीं कर सकते, रेट जो गिवन होगा वही लेना है। मंथ्स जो होंगे वो डिफर करेंगे, और डेज अगर गिवन होंगे तो वो तो वही लेने हैं। नाउ मंथ्स और अमाउंट, इनका सारा खेल है। अब देखिए, आपको कुछ कंडीशंस दी जाएंगी। क्या कंडीशंस दी जाएंगी? मान लो पहले आपको बोल दिया गया दैट व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, थोड़ी मेरी राइटिंग जो है वो हो सकता है समझ में ना आए, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, क्योंकि मेरा थोड़ा ये फोकस रहता है कि टॉपिक कवर हो जाए कम टाइम में। सो जब आपको ये गिवन हो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के शुरुआत में आपने विड्रॉ किया है। अब इसका रीज़न क्या होता है और वो किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, बस एक में मैं आपको बता देती हूँ, बाकी नहीं बताऊंगी अकॉर्डिंग अगेन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। देखो, अपना कॉन्सेप्ट होता है कि हम मंथ्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, और इसको आप डिवाइड कर देते हो 2 से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब आप लो कि आप महीने की शुरुआत में ही क्या कर रहे हो? ड्राइंग्स कर रहे हो। यानी कि अगर आप महीने की शुरुआत में ड्राइंग कर रहे हो, आई थिंक ये विजिबल तो होगा, है ना? ये थोड़ा सा मैं इसको और वो कर देती हूँ। हाँ, मान लो आप जो है वो जनवरी से मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। जनवरी टू दिसंबर मान लो आपके पास मंथ्स हैं। अब आपने 1 जनवरी को ही पैसा विड्रॉ कर लिया, यही तो मतलब हुआ ना बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का।
दे आर सेइंग दैट ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि महीने की शुरुआत में। तो देखो जनवरी है, फेब है, बस मैं आपको ये एक ही कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, बाकी सबके आपको डायरेक्ट मंथ्स बताऊंगी, आप उनको लर्न कर लेना। अप्रैल, मई, जून, और फिर यहाँ लिख लेती हूँ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है। अब मान लो आपने 1 जनवरी को ड्राइंग की। अब बताओ 1 जनवरी को अगर आपने ड्राइंग कर ली तो इस ड्राइंग करने के बाद मान लो आज की तारीख में आपने कुछ पैसे विड्रॉ करे, तो लास्ट तक दिसंबर 31 दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? पूरे 12 महीने, पूरा 1 साल पड़ा है अभी आपके पास। तो यहाँ पे कितने मंथ्स आ गए? 12 मंथ्स। देन प्लस करना है मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। भाई आप लास्ट ड्राइंग कब करोगे? आप लास्ट ड्राइंग करोगे 1 दिसंबर को, क्योंकि वो बोल रहे हैं ना आप हर महीने की शुरुआत में, यानी कि 1 जन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, आप इन इन तारीख को पैसा विड्रॉ कर लेते हो। तो इंटरेस्ट लगाने के लिए हम मंथ्स जो होते हैं वो इस हिसाब से लेते हैं कि पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 12 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचेंगे? आखिरी ड्राइंग आपने कब की? 1 दिसंबर। अब 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितने महीने बचे? 1 महीना। तो यहाँ हमें लेना होगा 1। तो 12 + 1/2 यानी कि 13/2। तो कितना आ गया? 6.5 मंथ्स। यानी कि इसका मतलब है, मान लो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि आप 6,000 रुपीज विड्रॉ कर रहे हो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो अमाउंट तो कैसे कैलकुलेट हो गई? भाई आपने 6,000 रुपये 12 महीने विड्रॉ किए हैं। समझ में आ गई बात? आपने हर महीने के शुरुआत में विड्रॉ किए हैं ना, तो 6,000 रुपीज आपने 12 बार विड्रॉ किए हैं, यानी कि आपने 12 6 72,000 अमाउंट विड्रॉ किया। तो ये तो हो गई अपने पास अमाउंट। तो ये तो हो गई अपने पास अमाउंट। नाउ रेट अपने को गिवन है, मान लो रेट फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 8%, तो इधर हमने ले लिया 8 और इधर हमने ले लिया 100। और मंथ्स हमने अभी सीखे कितने आए? 6.5। तो यहाँ हम रखेंगे 6.5 और अपॉन में क्या रख देंगे? 12। अब इसको सॉल्व कर लेना है ना, सॉल्व तो कर ही सकते हो। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा, राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। सो इस तरीके से आपकी ड्राइंग्स जो हैं वो कैलकुलेट हो जाती हैं। कब? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। पेपर में आपका एक 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, पूछेंगे 4 आपको ऑप्शन दे देंगे कि जब ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो हमें मंथ्स कितने लेने होते हैं। आपके पास ऑप्शन आएगा 6.5, 5.5, 6, 7.5। आंसर वुड बी 6.5। अब ये आपको पेपर में कैलकुलेट करना कभी नहीं आएगा कि ये 6.5 आया कैसे। तो जो इसके कॉन्सेप्ट अप्लाई कर करके प्रैक्टिस करना चाहता है, तो देखो वो टाइम तो गया है ना। तो वो अब आप इसमें दिमाग मत लगाओ कि कैसे ये महीने आए हैं। अब आपको थोड़ा सा करना है क्रैमिंग पार्ट, यानी कि रट्टा मारना। जब आपको दे दिया जाए, अब मैं थोड़ा बुक से दिखा देती हूँ है ना, लिखना ना पड़े ताकि मुझे। जब आपको ये, मैं डीके गोयल की बुक यूज कर रही हूँ, एक सेकेंड। जब आपको दे दिया जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहाँ पे देखिए, जब आपको दे दिया जाए इंटरेस्ट व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, याद कर लेना, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बाय आपको कितना लेना है? 6.5। कितना लेना है? 6.5। ठीक है। तो आपको कितना लेना है? आपको लेना है 6.5 यानी कि 6.5। जब आपको बोल दिया जाए एंड ऑफ एवरी मंथ, कोशिश करो बिना देखिए बताने की है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा। एंड ऑफ द एवरी मंथ कितना लेना है? 5.5, 5.5। जब बोल दिया जाए एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडल में तो भूल के, मतलब आंखें बंद करके 6 मंथ्स लेना है, चाहे मिडल ऑफ मंथ आए, मिडल ऑफ क्वार्टर आए, चाहे कुछ भी आए। तो ये तो हो गया मंथ। अब अगर आपको पूछ लिया जाए क्वार्टर, आपको दे दिया जाए व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर क्या होता है? क्वार्टर होता है एक सर्कल का चौथा हिस्सा, दिस इज क्वार्टर। यानी कि आपने यहां पे विड्रॉ किया है, तो अब हमने मान लो 6,000 रुपये विड्रॉ किए, तो 12 बार थोड़ी विड्रॉ किया, 4 बार विड्रॉ किया ना। तो अमाउंट में अब 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब क्वार्टर का क्वेश्चन आ जाए तो जो आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे, अभी जहां हमने 6,000 को 12 से मल्टीप्लाई किया था, अब वहां 12 से नहीं मल्टीप्लाई करना, अब वहां पर 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अमाउंट आ गई।
रेट आपको पता ही होगा। अब बात बची किसकी, मंथ्स की। तो मंथ्स क्या कैसे करने हैं, अगर आ जाए बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5 मंथ्स, अगर आए एंड ऑफ क्वार्टर तो 4.5 मंथ्स। दिखा देती हूं मैं फिर भी, अगर आपके पास आए ड्रॉइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो 4.5 मंथ्स, और अगर आ जाए मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर आंखें बंद करके 6 मंथ्स। वैसे इतना ही आएगा, लेकिन फिर भी बुक के अंदर एक केस और गिवन है तो वो भी बता देते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए व्हेन ड्रॉइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अगर 6 मंथ्स का बिगिनिंग आ जाए 3.5, 6 मंथ्स का एंड आ जाए 2.5, 6 मंथ्स का मिड आ जाए 3 मंथ्स। ये ध्यान रखिएगा, 3.5, 2.5 और 3, 3.5, 2.5 और 3, 3.5, 2.5 और 3, कब, जब पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हो। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट कराने जरूरी है। अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में कुछ भी मंथ्स वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट, मैं इसको बोलती हूँ बाय डिफॉल्ट आपको कितने लेने हैं, 6 मंथ्स लेने हैं। मान लो कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, टेक 6 मंथ्स, 6 मंथ्स लेने ही लेने हैं, चाहे कुछ मेंशन हो या फिर ना हो। अब इसके और भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, प्रोडक्ट मेथड होता है, कुछ कुछ मेथड्स हैं। सच बताऊँ तो पेपर में के काम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कल उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और एक और इनको पॉइंट्स को, क्योंकि कल मैं आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करा दूंगी, तो अमाउंट, रेट, मंथ्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे इसमें मैंने आपको बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर कुछ मेंशन ना हो तो आपको 6 मंथ्स अपने आप लेने हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन में रेट ना मेंशन हो तो अपने आप 6% रेट लेना ही लेना है। ठीक है, दिस इज कंफर्म्ड। और इसके अंदर मंथ्स 6 मंथ्स लेने होते हैं, रेट नहीं लेना होता अपने आप, 6 मंथ्स लेने होते हैं और इसमें 6% लेना होता है। तो कल इसके क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को रिवाइज करिए और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखना, और कमेंट में ये वैल्यू भी आप फाइंड करके लिखेंगे। थैंक यू।